नमस्ते आप सभी को। जैसे कि हम स्टूडेंट हैं, पर हम लोग अपना फ़र्ज़ ढंग से निभा भी नहीं पा रहे गाइस। जैसे कि सबको पता है कि देश में हिंदू मुस्लिम कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, और इस चीज़ को हवा देने में हम जैसे स्टूडेंट का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ वाली बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है बिहार में अभी कैसे चल रहा है। एक हमारे खान सर हैं जो गरीबों के लिए इतना कर रहे हैं, गरीब स्टूडेंट्स को इतना कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, पर हम मुखर्जी नगर में बैठे हुए स्टूडेंट उनको एक सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। कम से कम यार उनके लिए सपोर्ट तो करना चाहिए हम लोगों को, कि हमारे खान सर जो इतनी कम फीस में एसएससी यूपीएससी हर एक एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं लोगों को, जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, अच्छी कोचिंग में जा नहीं सकते थे, पर उन्हें ऑनलाइन उनकी मदद कर रहे हैं। कम समय में कम पैसों में उनको अच्छे अच्छे कोर्स मुहैया करा रहे हैं हमारे खान सर, और आज उस टीचर के साथ ऐसा हुआ। पर सच बात तो ये है कि हम स्टूडेंट ही इस चीज़ की वजह ही है। अगर हम ना करते तो वो आते नहीं, पर वो लोग हमारे लिए खड़े हुए हैं। पर हम तो सोच रहे हैं कि हमारा काम बन जाए, बस सब बाहर में जाए, और नहीं तो क्या। अब ये देखो ना गाइस, और लोगों के बच्चे, अब मैं बोलना नहीं चाहूँगा, आप भी समझदार हैं। कभी आपने देखा किसी एमएलए का बेटा या सांसद का बेटा, विधायक का बेटा हिंदू मुस्लिम कर रहा हो या हिंदू मुस्लिम की रैली में शामिल हुआ हो? पर नहीं, हम ही लोग शामिल होते हैं, हम जैसे युवा गांव लोगों के। अब उनको क्या बोलूं। मैं तो शुक्रगुजार हूँ उन माँ बापों का जिन्होंने अपने बच्चों को गांव से निकाल के शहर में पढ़ने के लिए भेजा। जो खासकर यूपीएससी के लोग हैं ना, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो स्टूडेंट भले ही किसी चीज़ में लोगों के सामने ना आए, पर यार वो इस चीज़ का भी सपोर्ट नहीं करते कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम हो। पर हमारे देश के आजकल के युवा, उन्हें पता नहीं किस चीज़ का नशा है, क्या है, खुमार है, क्या है उनके पास, जो वो हिंदू मुस्लिम में इतना बिज़ी हो गए कि वो अपनी फैमिली अपने आप को भूलते जा रहे हैं। 70 साल में जिस देश में मैं 25 साल का हो चुका हूँ, 70 साल में मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पापा, इनको आज तक कुछ नहीं हुआ। और मोदी जी के 11 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री बनने में, और वो बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खतरे में हूँ। कम ऑन गाइस, ये कहने वाली बात है क्या? सही बात है। लोग सोशल मीडिया के इतने वो हो गए ना कि मानवता को भूलते जा रहे हैं। अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास चल क्या रहा है, बस उन्हें तो ये है कि उनके हाथ में फ़ोन है तो बस बहुत बड़ी चीज़ है। अरे यार, अपने फ़ोन से बाहर निकलो। वो कुछ बहुत कुछ कर सकते हो आप लोग देश के लिए, कुछ तो करो। अरे आप कुछ, जैसे आप वोट डालने जाते हो तो अपनी मनपसंद पार्टी को वोट डाल देते हो, तो अगर आप एक वीडियो भी सच्चाई के खिलाफ बनाओगे ना, तो गाइस हमारे देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, युवाओं को फ़ायदा होगा। अब हमारी बड़ी बड़ी पार्टियां हिंदू मुस्लिम पे अच्छी अच्छी बातें करती हैं, अच्छी बात है, पर कोई रोज़गार पे, बेरोज़गारी पे, युवाओं को अच्छी नौकरी देने में, हमारे स्वास्थ्य पर कोई भी ध्यान नहीं देता, और हम युवा उन्हीं के पीछे पागल रहते हैं। ये भी नहीं सोचते कि वो लोग हमारे बारे में सच अच्छा सोच भी रहे हैं, नहीं सोच रहे, हमें हमारे लिए वो कर क्या रहे हैं। क्योंकि भाई हम लोगों ने उन्हें बिठाया है, पीएम मोदी को हमने पीएम बनाया, ना कि उन्होंने हमें। पर हम इस चीज़ को समझना नहीं चाहते। पीएम मोदी मणिपुर पे कुछ नहीं बोलते हैं, बांग्लादेश पे कुछ नहीं बोलते हैं, और अभी हमारे इतने सारे यूपी में, मतलब यूपी की छोड़ो गाइस, इंडिया में इतने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, वहाँ पे मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे, और हम युवा उन्हीं के साथ जय श्री राम करने चाहते हैं। अरे भाई, जय श्री राम बोलो, सीताराम बोलो, अच्छी बात है यार, पर सपोर्ट तो करो उन लोगों को जिनको एक वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है, और तुम पैसे इन उल्टी सीधी चीज़ों के लिए बर्बाद कर रहे हो।
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्या शेयर करूँ तुमसे, कि वही बात हो जाएगी कि मैं सयाना होके ज्ञान बांट रहा हूँ, ऐसी ऐसी फीलिंग तुम्हारे अंदर जागेगी और तुम अपनी अपनी अग्रेशन में आके, गुस्से में आके पता नहीं क्या करोगे। गुस्सा दिखाना तो गाइस अच्छी जगह दिखाओ, जहाँ पे तुम्हारे गुस्से की कोई हो। आईएएस आईपीएस अधिकारी पता है, जब वो बन जाता है ना तो उसे पता लगती है। हर कोई यूपीएससी की तैयारी हर कोई करता है, लेकिन उनमें से 1000 वैकेंसी निकलती होंगी साल की और वही बनते होंगे। अब तुम ये सोचो, 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ लोग में से 1 करोड़ तो बहुत कम बोल दिए गाइस, बहुत ज़्यादा ही लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पर उनमें से इतने चुने 1000 2000 ही लोग आईएएस आईपीएस मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। लेकिन यूपीएससी एग्ज़ाम भले ही वो क्लियर कर पाते हैं गाइस, लेकिन जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, वो आईएएस आईपीएस जैसा ज्ञान रखते हैं। उन्हें पता देश के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चला सकते हैं हम लोग देश को, पर नहीं, होड़ लगी हुई है हर एक चीज़ की, होड़। अरे भाई, किस चीज़ की होड़ लगी हुई है तुम्हारे अंदर? क्या तुम्हें 1 लाख रुपए कमाना है महीने का, या 10 लाख कमाना है, ये बताओ। इतना पैसा ले जाके तुम करोगे क्या? मुझे याद है कि मेरे दादा एक जोड़ी चमड़े के जूते और उनके पास 3 4 कुर्ते पजामे थे, उन्हीं में वो खुश रहते थे गाइस। शादी ब्याह में जाते थे तो 1 2 नए बनवा रखे थे उन्होंने, जिसमें पहले आती थी गांव में नील, नील की एक डब्बी आती थी जिसमें कपड़े नीले करके पहनते थे गांव के लोग, वाइट वाले। तो मेरे दादा वो करवाते थे, नील से कपड़े धुलवाते थे, वाइट कपड़े नील से, और प्रेस करवाते थे। अब मैं ये सोचता हूँ गाइस कि उन मेरे दादा की पूरी ज़िंदगी ऐसे कट गई, और मैं अपने आसपास देखता हूँ कि लोग पता नहीं गाड़ी में 1 करोड़ 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, फ़ोन ले रहे हैं 80 80 हज़ार का। अच्छी बात है यार, लग्जरी चीज़ों का लोगों को शौक़ है, पर इस पैसे को तुम कमाओ तो कुछ अच्छी बात है, अच्छी तरीके से कमाओ और अपने ऊपर तो ढंग से खर्च करो। तुम इतना कमा रहे हो, उतना ही कमाओ ना गाइस जितना तुम्हें संतुष्टि मिल सके। उससे ज़्यादा भी तुम्हें कमाना है और फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे देश के लिए, शर्म आनी चाहिए गाइस। पता है, मैं भी जॉब करता हूँ, मुझे भी अच्छी सैलरी मिलती है, पर मैं खर्च पैसे नहीं करता, बिल्कुल भी फालतू खर्चा नहीं करता हूँ गाइस। अपने घर में पूरी आधी सैलरी देता हूँ, और जो चाहे मेरे घर वाले वो करें। वो मुझे मुझे तो यही नहीं पता है कि मैं मेरे शौक़ क्या हैं, क्योंकि गाइस मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी बुक्स पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ। तो अंदर से ना दुख होता है एक तरह का, कि बताओ मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा इस देश के लिए, इस देश का नागरिक होते हुए भी। पर मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे शुरुआत करूँ, पर समझ ही नहीं आता। पर मैं सोचता तो हूँ गाइस, आप लोग भी सोचिए भाई, ये देश आपका है, इसे आपको ही बचाना है। बस, और मैं क्या बोलूँ। सभी लोग समझदार हैं यहाँ, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें भी बहुत कुछ समझ आता है। तो गाइस प्लीज़ इस देश को बचा लीजिए।